हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज राजेश साजवानी और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, इज हाई सैलरी हाई पैकेज इज अ ट्रैप। क्या हाई सैलरी या हाई पैकेज का होना एक ट्रैप होता है और कैसे आपको कंपनीज जो हैं एमएनसी कभी कभी पैकेजेस के नाम पे बकरा बना देती हैं और कैसे आप बकरा बनने से अपने आप को बचा सकते हैं। ये सारी चीजों की बात करने वाला हूं आज के वीडियो में। प्लस मैं आपसे शेयर करूंगा एक रियल इंसिडेंट जहां पर एक बंदे को जो है एक एमएनसी ने ऐसे ही हाई पैकेज हाई सैलरी के नाम पर जो है बकरा बनाया था। तो क्या है वो पूरा इंसिडेंट, इसके लिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। आपको इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियो इंडस्ट्री को लेकर मिलते रहेंगे इस चैनल पर। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो बात करता हूं कि एक हाई पैकेज या हाई सैलरी का होना एक ट्रैप होता है। क्या वो बंदा एक ट्रैप में है जिसका हाई पैकेज है या हाई सैलरी है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं होता है कि हाई पैकेज का होना जो है एक ट्रैप हो गया कि आप ट्रैप में फंस गए हो। बट ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर हो, किस ऑर्गेनाइजेशन में आपको वो हाई पैकेज मिला है, किस डेजिग्नेशन पे हो, आपका एक्सपीरियंस कितना है। राइट, बेसिकली आप जहां पर भी हो वहां पर आप ऑड वन आउट नहीं हो, मतलब आप डिफरेंट नहीं होना चाहिए कि आपका पैकेज जो है बहुत ही डिफरेंट है और बाकियों का डिफरेंट है। समझ रहे हो मेरी बात? सिंपल मैं बोलना चाहता हूं कि जैसे अगर आप जो है फैंग की बात करता हूं, फेसबुक है, अमेजोन है, नेटफ्लिक्स, गूगल ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, तो यहां पर जो है ऑड वन आउट नहीं होगा। मतलब अगर कोई आपसे कहता है कि 1 करोड़ का पैकेज है तो 1 करोड़ का पैकेज जो है वो नॉर्मल है वहां पे। मतलब अगर आपके बाजू में कोई बंदा बैठा होगा तो उसका भी 80 लाख का पैकेज होगा, 90 का होगा या 1.2 का होगा, 1.3 का होगा, मतलब आपके अराउंड ही कहीं ना कहीं होगा। राइट, ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपके बाजू में बंदा बैठा हो उसका पैकेज 15 लाख का हो और आपका पैकेज 1 करोड़ का हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये होता है ऑड वन आउट कि आप जो है सबसे अलग नहीं होना चाहिए। राइट, बट अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में जो है ज्वाइन किया है जहां पर जो है आपका पैकेज ही सबसे हाई है, मतलब आपके एक्सपीरियंस का, सपोज आपका 5-6 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका पैकेज ही 40 लाख रुपए है, बाकी सब जो हैं वो 15-20 लाख पर अटके हुए हैं, तो यहां पर वो ऑड वन आउट की सिचुएशन है और ये एक ट्रैप है। यहां आपके बकरा बनने का चांसेस बहुत ज्यादा है और ये बकरा आप बन भी गए होंगे ऐसे, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, देखिए जब आपके पास जो है 4-5 ऑफर होते हैं, जब आपके पास मल्टीपल ऑफर होते हैं तो लोग क्या करते हैं कि जो लास्ट ऑफर रहता है, क्योंकि आपको जो लास्ट डे है, जब आपका लास्ट डे रहता है 10-15 दिन बचते हैं, तब आपको इतने कॉल आते हैं रिक्रूटमेंट टीम से कि आप परेशान हो जाते हैं। राइट, और आप उस टाइम पर जितना भी उनसे पैसा मांगते हैं वो आपको देने को रेडी रहते हैं। मोस्टली टाइम ये होता है कि चलो जो लास्ट ऑफर रहता है वो सबसे हाई रहता है। तो वो हाई क्यों रहता है? क्योंकि वहां पे जो है इमीडिएट ज्वाइनर की जरूरत होती है। अब इमीडिएट ज्वाइनर की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि सर उन्होंने पहले ही जो है क्लाइंट को बोल रखा होता है कि यस वी हैव रिसोर्सेज फॉर दिस प्रोजेक्ट, और जब वो प्रोजेक्ट आ जाता है तो उनके पास वो रिसोर्स नहीं होते और उन्हें बहुत जल्दी में वो प्रोजेक्ट रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, दिखाने के लिए रिसोर्स चाहिए होता है। और वहां पे फिर कभी कभी बकरा बन जाते हैं आप, क्योंकि आपको फिर कॉल आता है कि आप जो है इमीडिएट ज्वाइनर हैं। यस, मैं इमीडिएट ज्वाइनर हूं, मेरे पास 3-4 ऑफर हैं और मेरे को अभी इतना चाहिए, XYZ अमाउंट आपने मांगा तो यस हम आपको देंगे XYZ अमाउंट। ठीक है, तो यहां पर क्यों बकरा बनने के चांसेस है? क्योंकि सर जितनी जल्दी हायरिंग होती है उतनी जल्दी फायरिंग भी होती है। राइट, क्योंकि यहां पे वो कंपनी जो है इसीलिए ले रही है कि उसको इमीडिएट वो प्रोजेक्ट को रन करने की जरूरत है, चलाने की जरूरत है। और ठीक है, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम आई, या तो वो खत्म हो गया या प्रोजेक्ट बंद हो गया बीच में, तो फिर आपका क्या होगा? क्योंकि आपने उस कंपनी का बैकग्राउंड इतना देखा नहीं रहता है, आपको पता नहीं रहता है कि वहां पे सैलरी स्ट्रक्चर कितना है। राइट, सपोज आपने 40-50 लाख रुपए मांग लिए, आपको मिल भी गए, पर वहां पे सबसे हाई पैकेज वाले आप हैं और जब वो प्रोजेक्ट बंद हुआ तो आप आ गए बेंच पर। अब कंपनी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना बजट नहीं है कि वो आपको विदाउट एनी प्रोजेक्ट बेयर करे। मतलब 1-2 महीने के लिए तो कर ले, तो 1-2 महीने के लिए भी अगर वो आपको बेयर नहीं कर पा रही है तो यहां पर आप ले ऑफ हो जाएंगे। तो यहां पर आप जो है एक बकरा बन गए, एक ट्रैप में फंस गए। राइट, कि आपका जो है उनका काम हुआ और आप गायब। अगर वो प्रोजेक्ट बंद, उनका काम हो गया, जितना आपसे पैसा मिलना था, जितना आपके जो है डेजिग्नेशन पर उनको रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट करना था, उन्होंने कर लिया, देन अब आप आउट हो गए। राइट, तो यहाँ पे कंपनी की कैपेसिटी जो है आपको देखना पड़ेगा कि आप जो है कहीं ऑड वन आउट तो नहीं है। राइट, बेसिकली यही आपको बताना चाह रहा हूं। तो ये आपको जो है देखना पड़ेगा और आज के लिए देखना इतना टफ नहीं है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का जमाना है ये, तो बहुत सारे नेटवर्किंग आपके पास हैं,
जॉब बोर्ड्स आपके पास हैं और तो आपकी कनेक्टिविटी भी बन जाती है। तो ये सब आपको चेक करना है, राइट, अगर आपको बकरा नहीं बनना है तो। और जो एक रियल इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला था, तो उसमें भी ऐसा ही एक्चुअली क्या था कि वो बंदे का जो है 5-6 ईयर का एक्सपीरियंस है अराउंड, और उसका पैकेज था 27 to 28 लाख रुपीस, ठीक है, 27-28 लाख के आसपास का उसका पैकेज था। अब उसको एक एमएनसी से कॉल आया, उसको एक्चुअली स्विच करना था, तो स्विच करने के लिए उसको एक एमएनसी से कॉल आया, और एमएनसी से उसने एक्सपेक्टेड सीटीसी मांगा 32-33 लाख या 32-33-35 के आसपास, तो 33 लाख करीब के आसपास उसने मांगा था, ठीक है। अब जो सीनियर मैनेजर हैं, तो सीनियर मैनेजर मेरे दोस्त हैं जिन्होंने उसका इंटरव्यू लिया था उस बंदे का, और उन्होंने ही मुझसे ये इंसिडेंट शेयर किया है अपनी कंपनी का। तो वो एक एमएनसी में काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि यार मैंने उस बंदे का इंटरव्यू लिया, उससे एक्सपेक्टेड पूछा, तो उसने बोला कि मेरे को अराउंड 33 लाख का जो है सीटीसी पैकेज चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यार चलो ठीक है, इसको टेक्निकली देखते हैं, पर बजट तो ये बहुत ज़्यादा मांग रहा है, इतना है नहीं मेरे प्रोजेक्ट में। स्टिल जो है टेक्निकली अगर बहुत साउंड है तो कंपनीज थोड़ा बहुत जो है पुश कर लेती हैं बजट को लेकर, अगर बंदा बहुत ही साउंड लग रहा है तो कर लेती हैं बेयर, और वो एमएनसी भी थी, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने उसका टेक्निकल करवाया, बट वो उतना फिट नहीं बैठा, मतलब उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं निकला कि जितना वो मांग रहा है उतना मिल जाए, राइट, या कंपनी पुश करे अपने आप को इस बंदे को लेने के लिए। तो ये चीज थी। तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि उस बंदे को बोला कि यार हम तो मैक्स आपको 25 लाख ही दे पाएंगे, इससे ज्यादा जो है मैं नहीं दे सकता हूं। ऐसे करके जो है फिर वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि क्या हुआ कि वो डाउन तो नहीं जाना चाहता था, तो या तो उसको सेम पे आना था या 25 पे आना था, ज्यादा तो उसको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे फिर जो है वो डील कैंसिल हो गई, ऑफर कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, उस बंदे को सेम एमएनसी से दूसरे प्रोजेक्ट से दूसरे सीनियर मैनेजर का कॉल आया, और उस सीनियर मैनेजर ने उसको सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब उसके पास 33 लाख का ऑफर है सेम कंपनी का जहां से वो रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। अब समहाउ ये बंदा जो है इस सीनियर मैनेजर से इंटरेक्शन हो गया इसका, जिसने उसे रिजेक्ट किया था, जो मतलब मेरे दोस्त हैं, तो उनका इस बंदे से इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि यार तू कैसे आ गया इस कंपनी में। बोले सर मेरा तो सिलेक्शन हो गया यहाँ पे, और जितना मैंने पैकेज मांगा था उतना मुझे मिल गया है, और मैं दूसरे प्रोजेक्ट में हूँ, राइट, दूसरे सीनियर मैनेजर ने मुझे हायर कर लिया है। तो फिर जो ये सीनियर मैनेजर थे जिन्होंने इसे रिजेक्ट किया था, उन्होंने दूसरे सीनियर मैनेजर से बात की कि यार आपके प्रोजेक्ट में इतना बजट है क्या, मतलब आपने कैसे हायर किया, आप कैसे मैनेज कर रहे हो इतने बजट को। 33 लाख अगर आप ऑफर कर रहे हो तो आप ऊपर मैनेजमेंट को क्या आंसर करोगे, कैसे दिखाओगे। तो उस सीनियर मैनेजर ने क्या कहा, उस सीनियर मैनेजर ने कहा भाई ये सिर्फ जो है 3-4-5 महीने का मेहमान है, राइट, क्योंकि उनके जो है कुछ मीटिंग थी अपर मैनेजमेंट से उनके प्रोजेक्ट के ग्रोथ, रेवेन्यू या प्रॉफिट को लेके, क्योंकि हर प्रोजेक्ट का जो है एक रिव्यू होता है कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा, कितना बजट था, कितना उससे पैसा आया, कैसा चल रहा है, क्या रेवेन्यू है, और जो भी मैनेजमेंट का होता होगा मैनेजर के साथ कि क्या आपने कॉस्ट कटिंग की, कैसे आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी उनकी बातें होती होंगी, तो उन्होंने ये कहा कि ये 3-4 या 5 महीने का है, ठीक है, अभी मेरे को सिर्फ जो है हायर करना है, और इसके बाद जो है इसको टाटा बाय बाय कर देंगे, मतलब ये एक टाइप का बकरा है, ओके। क्योंकि जो है न्यू बंदे को फायर करना, ले ऑफ करना इजी है कंपेयर टू जो आपका ओल्ड बंदा है, जो आपका ओल्ड एम्प्लॉय है, जिसने आपके साथ 2-3 साल ऑलरेडी काम किया है, उस प्रोजेक्ट में है, इवन 1 साल भी है, 1-1.5 साल 2 साल, समहाउ उसकी कुछ कमांड बन गई है, उसे कुछ समझ में आ गया है। बट एक न्यू बंदा जो ऑलरेडी अभी आया ही है और टीम में सबसे हाई पैकेज है, राइट, तो वहां पर जो है ये एक ट्रैप है। तो ये एक ट्रैप में जो है फिर वो फंस गया, और वहां पर क्योंकि उसको निकालना इजी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ओल्ड बंदों को नहीं निकाला जाता, ओल्ड एम्प्लॉय को निकालना टफ है, तो कंपनी तो सर किसी को भी ले ऑफ कर देती है, उसमें कोई ओल्ड न्यू नहीं होता। बट जो एक प्लानिंग है कि यार ये न्यू बंदा है, यहाँ इसको जो है अगर अपन ने शिफ्ट कर दिया तो कोई इश्यू नहीं होगा, तो यहाँ पर वो एक हाई सैलरी हाई पैकेज वाले ट्रैप में फंस गया। और इसके बाद जो है अगर वो वहां से फायर हो भी गया, अगर वो फिर वहां से 3-4 महीने में 5 महीने जब भी अगर उसे ले ऑफ हुआ, तो फिर से उसे बहुत प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि अब हाई पैकेज पे जो है जॉब लेना इतना इजी नहीं रहता है, राइट, आपको प्रूफ भी करना पड़ता है। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सिर्फ हाई पैकेजेस या नंबर देखकर आपको नहीं जाना है, नहीं तो आप ऐसे ट्रैप में फंस सकते हैं, बकरा बन सकते हैं। तो हाई पैकेजेस जो होते हैं वो अपने साथ कहीं ना कहीं हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई एक्सपेक्टेशन भी लेके आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जितना आपने मांगा या आपने बहुत ज़्यादा पैकेज मांगा तो आपको बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चलेगी। उसके पीछे का जो है स्ट्रेस, उसके पीछे का आपको मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, जो भी आपका फिजिकल प्रॉब्लम्स, वो सब आपके साथ आएंगे और आपको उसमें
हैप्पी रहना पड़ेगा। अगर आप हैप्पी नहीं हो तो वो अमाउंट किसी काम का नहीं। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप जो है हाई पैकेजेस तो देखें, बट उसके पीछे का अनसीन कॉस्ट भी देखें कि अनसीन कॉस्ट क्या है, मतलब कितना प्रेशर है वहां पे, हाई प्रेशर कितना है वहां पे, कितनी टाइट डेडलाइंस हैं, ऑलवेज ऑन कल्चर है कि नहीं, क्या वहां पे ऑलवेज ऑन कल्चर है। ऑलवेज ऑन कल्चर दैट मीन्स कि जब भी आपको फोन किया आपको अवेलेबल रहना है। अगर अभी मैंने आपको बोल दिया कि आ जाओ तो आपको अभी आना पड़ेगा, ठीक है। अगर जब आपको वीकेंड पे बोल दिया आ जाओ तो आपको वीकेंड पे ऑनलाइन आना पड़ेगा। तो ये ऑलवेज ऑन कल्चर हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें जो है उसके अनसीन कॉस्ट कितने हैं। अगर हर कभी आपको आना हुआ तो आपका वीकेंड कहाँ गया, आपकी फैमिली कहाँ गई, राइट। कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी आपकी फैमिली की या खुद की। मेजरली तो आपके पास अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो आप डिपेंडेंट को कैसे सही रखेंगे। तो जो है ये जो अनसीन कॉस्ट है इसकी, ये सब आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ सैलरी या पैकेज का नंबर देखने से सर कुछ भी नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मनी मैटर नहीं करता, मनी बहुत मैटर करता है, बट स्टिल यू नीड टू आस्क टू योरसेल्फ कि क्या ये वर्थी है, इज इट वर्थ। आपको ये अपने आप से पूछना है। अगर आप ये पूछ लेंगे आपको आंसर यस मिलेगा तो डेफिनेटली, क्योंकि आप ही आंसर कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। तो ये आपको अपने आप से पूछना है। अगर आंसर आता है नो तो वो पैकेज सर किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो पैकेज आपको मिलेगा जरूर पर उसका यूज करेंगे डॉक्टर साहब, राइट। क्योंकि जब आपको जो है स्ट्रेस होगा, मेंटल स्ट्रेस होगा, फिजिकल हेल्थ इशू आएंगे, तो आप जो है वो पूरा जो पैकेज आपका मिल रहा है उसका रियल कंज्यूम तो डॉक्टर साहब ही करेंगे, क्योंकि आप तो नहीं कर पाएंगे। आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, आपके पास अपना वीकेंड नहीं रहेगा, आपके पास जो है ऑलवेज ऑन कल्चर है, तो आप हमेशा ऑन ही रहेंगे। तो आपको हमेशा देखना है चेक बैलेंस, नॉट बर्नआउट। तो चेक बैलेंस मतलब बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस आपका कितना है वो आपको थोड़ा चेक करना है, ठीक है। बर्नआउट से कुछ नहीं होगा। वर्क लाइफ है कि नहीं है, आप क्या चाहते हैं। तो रिसेंटली मेरे पास भी बहुत अच्छा ऑफर आया था हाई पैकेज का, बट मैंने वहां पे ज्वाइन नहीं किया ड्यू टू सम रीजन। और वो रीजन सेम ही थे कि मैंने अपने आप से पूछा कि क्या आप इतना स्ट्रेस या आप इतना टाइम दे पाओगे। वहां की टाइमिंग थोड़ी अलग थी जो मुझे सूट नहीं हुई। तो आपकी जो है मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहनी चाहिए, तो तभी आप जो है उसको एंजॉय कर पाएंगे जो भी आप कमा रहे हैं, नहीं तो वो कोई काम का नहीं रहा। तो इसीलिए मैंने जो है उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये सारे वेज हैं जिससे आप जो है एक ट्रैप में जाने से बच सकते हैं, एक बकरा बनने से बच सकते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।